अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं खलीक मिर्ज़ा और आज हम डिस्कस करेंगे CS201 के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने फाइनल टर्म की तैयारी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो हमने बनाई थी, उसमें हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको सिखाया था और ये भी बताया था कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए क्यों इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्यों उनको सीखना ज़रूरी है अगर आप फाइनल टर्म की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है और कंस्ट्रक्टर जो है वो क्यों बनाने ज़रूरी हैं, या अगर हम उसको ना बनाएं तो कुछ क्या होगा, क्या क्या मामला तुम्हारे सामने आएंगे। तो बेसिकली ये जो दो तीन टॉपिक हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर के जो टाइप्स हैं आगे, ये इसलिए पहले पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर आप लोग अपनी हैंडआउट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद आप लोग इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि अपने हैंडआउट्स को अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी उन चीज़ों की। सो जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन से कि कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्या है। क्या कंस्ट्रक्टर इन C++ इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। तो याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है या फिर आपको MCQs आ जाते हैं और उसमें पूछते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है जिसको हम क्लास के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो क्लास के लिए क्या हैं, तो याद रखिएगा कि वो एक मेंबर फंक्शन है और वो फंक्शन है, इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं अपने लिखनी। कोशिश कीजिएगा कि आप इन चीज़ों को याद रखें और नोट डाउन साथ साथ करते रहें। हैविंग द सेम नेम एज डैट ऑफ इट्स क्लास, इट मीन्स कि कंस्ट्रक्टर को जब भी हम बनाएंगे तो उसका नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। अब इससे क्या मतलब है, फ़र्ज़ करें हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम हमने रखा पर्सन, तो जब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर का भी नाम पर्सन ही रखेंगे। इसी तरह से अगर हमने एक क्लास का नाम रखा टीचर, तो हम जब उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो उसका भी नाम हम टीचर ही रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ यूज टू इनिशियलाइज सम वैलिड वैल्यूज टू द डेटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इस डेफिनेशन को आपने अपने पास लिख लेना है ताकि इन केस अगर ये पेपर में आ जाती है तो आपको पता हो कि हमने वहाँ पे क्या लिखना है। अब हम चलते हैं इसके प्रोग्राम की तरफ। पहले मैं आपको प्रोग्राम समझाऊंगा, देन इसको आपके सामने प्रैक्टिकली करके भी हम देखेंगे हम इसको बनाना चाहें तो किस तरह इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास। यहाँ पे मैंने नाम लिया है क्लास का कंस्ट्रक्ट। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी क्लास का नाम ले सकते हैं। देन एक्सेस मॉडिफायर हमने यूज़ किया है पब्लिक। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास कितने एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। सो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करने के बाद हमने क्या किया कि इंटीजर टाइप दो वेरिएबल बना लिए जिनका नाम है A एंड B। उसके बाद हमने यहाँ पे, ये है हमारा कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर किस तरह है, अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो वहाँ पे क्या था कि एक तो ये मेंबर फंक्शन है, यानी क्लास का मेंबर है, क्लास के अंदर ये मौजूद होता है और ये फंक्शन है। सेकंड क्या है कि इसका जो नाम है वो हमारी क्लास के नाम के साथ होना चाहिए, यानी मैच करना चाहिए। जो हमने क्लास का नाम रखा वही हमें इस फंक्शन का नाम भी रखना पड़ेगा। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर तो आपने मिड टर्म में अच्छे से पढ़ा हो, तो अगर आपने फंक्शन सीखे हो बनाने के, फंक्शंस को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें ये होता है कि हम लोग फंक्शन को सबसे पहले उसकी डेटा टाइप से डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे फंक्शन की डेटा टाइप क्या होगी। हालांकि ये भी एक फ़ंक्शन है लेकिन इसकी कोई भी डेटा टाइप नहीं है। डेटा टाइप से मुराद है कोई इंटीजर, स्ट्रिंग, वॉइड या इस तरह की कोई भी हमने डेटा टाइप जो है वो यूज़ नहीं की हुई इसके अंदर। तो याद रखिएगा कंस्ट्रक्टर की ये पहचान है कि उसकी कोई भी डेटा टाइप नहीं होती। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट आप ये नोट कीजिएगा कि हमारी जो क्लास है उसका नाम हमारे कंस्ट्रक्टर का, यानी इन दोनों चीज़ों का सेम होना चाहिए। कोई भी एक भी लेटर स्मॉलर या ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। आपने फ़र्क बिल्कुल भी नहीं लेके आना। ओके, सो हमारे कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर जो वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए थे, डिक्लेयर किए थे, उनको यहाँ पे वैल्यूज़ असाइन कर दी। यानी A के अंदर हमने 10 स्टोर कर दिया, B के अंदर हमने 30 स्टोर कर दिया। ओके, तो ये तो था हमारे सिर्फ क्लास का काम। अब हमारे पास मेन बॉडी में क्या पड़ा, मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ इसको। हमने यहाँ पे ये किया कि सबसे पहले बनाया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको तरीका समझाया था कि सबसे पहले हमने क्लास का नाम लिखना है। उसके फ़ौरन बाद आपने कोई भी एक वर्ड अपने लिए चूज़ कर लेना है, चाहे वो एक लेटर हो, कैरेक्टर हो, डिजिट हो, वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
सॉरी डिजिट्स हम यूज़ नहीं कर सकते, हम इसको यूज़ करेंगे एज ए अल्फ़ाबेट्स में से आप कोई भी एक चीज़ को यूज़ करेंगे। इसमें हमने यहाँ पे यूज़ किया सी। कोशिश करें कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जितने छोटे लिखे हों उतने ही बेहतर हैं, क्योंकि हमने इसको बार बार इस्तेमाल करना होता है। तो अगर बड़ा नाम लिखेंगे तो उस बड़े नाम को बार बार टाइप करना मुसीबत है, तो कोशिश करेंगे स्मॉल वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करें। ओके, देन जैसे ही हमने इसको कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट को बनाया, क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाया सॉरी, तो हमें क्या किया यहाँ पे कि हमने आउटपुट लेने के लिए सी आउट फंक्शन यूज़ किया, और यहाँ पर आकर हमने इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए क्लास के अंदर जो ए और बी वेरिएबल्स हमने बनाए थे पब्लिकली उनको कॉल किया। एंड देन हम इसका आउटपुट अगर चेक करें तो हमारे पास ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 30 आ रही है, जो कि हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में असाइन की थी। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर हम लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं कि इसमें हम लोग जनरल अपनी जो काम है, जो चीज़ें हैं वो करते हैं। इसकी मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा। इसी वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम इन चीज़ों को कवर कर लें। तो अब जल्दी से हम अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं। होपफुली आप लोगों ने ये चीज़ें सीख ली होंगी कि किस तरह से हमने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। अगर नहीं सीखी तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ताकि हम इस पर भी एक वीडियो बना दें, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। सेव करेंगे इसे डेस्कटॉप पर, कोई भी हम नाम दे देंगे इसको। ओके, सो आउटसाइड द मेन बॉडी हम एक क्लास बनाएंगे और इस क्लास का हम नाम रखेंगे टीचर। हम क्लास की बॉडी ओपन करेंगे एंड देन पब्लिकली एक फंक्शन जो हम एक मेंबर फंक्शन के नाम से जानते हैं, इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो नाम हमने क्लास का रखा है उसी नाम को हमने नीचे लिख लेना है एंड देन उसकी पैरेंथेसिस एंड बॉडी ओपन कर लेंगे। तो बॉडी ओपन करने के बाद हम इसमें कोई भी एक मैसेज यानी सी आउट दे देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई एम टीचर क्लास कंस्ट्रक्टर। ओके, एंड ऑफ कोर्स एंड लाइन। अब देखिए मैं इसको बहुत ज़्यादा सिंपल करके आपको समझाने लगा हूँ कि हम किस तरह से कंस्ट्रक्टर को डील करेंगे। देन यहाँ पे हमने जो वेरिएबल्स पास किए थे उनको भी हम देखेंगे कि वो उसका क्या मामला है सारा। फ़र्ज़ करें आप बल्कि इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, जो मैं वीडियो में करवा रहा हूँ उसको फॉलो भी कीजिएगा, ताकि आपको ये प्रैक्टिस भी साथ में हो जाए। कंस्ट्रक्टर हमने डायरेक्ट बना लिया, उसको हमने पब्लिकली एक्सेस दी एंड हमने कोई भी एक सी आउट उस कंस्ट्रक्टर के अंदर रख दिया। अब देखें अगर हम इसको रन करते हैं तो अब देखें हमारे पास कोई भी एक मैसेज जो हमने इस सी आउट में लिखा था वो शो नहीं हुआ। अब बात यह कि कंस्ट्रक्टर रन कब होता है, तो कंस्ट्रक्टर वहाँ पे रन होता है जब हम जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हमारे कंस्ट्रक्टर ने खुद ब खुद जो है वो रन हो जाना होता है। तो अगर हम कंस्ट्रक्टर को लिखें या ना लिखें, जिस तरह हमने अभी लिख लिया है, ठीक है, हमें पता कि हमें सी आउट देगा अगर रन करेगा, तो अगर हम इसको ना भी लिखेंगे तो भी कंस्ट्रक्टर ने हमारे रन होना ही होता है। लेकिन क्या है कि वो हमें शो नहीं होता। तो शो कब होगा, याद रखिएगा कि जैसे ही हम क्लास का नाम लिखेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद रन हो जाएगा। इसको हम रन करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आई एम टीचर्स क्लास कंस्ट्रक्टर, वही चीज़ शो हुई जो हमने अपने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखी थी। सो इसी तरह से हम दूसरे एग्जांपल देखते हैं। हम कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से इंट एक्स वाई, और कंस्ट्रक्टर में आकर हम ये करेंगे कि इनको कोई वैल्यूज़ असाइन कर देंगे। एक्स में हम वैल्यू असाइन करेंगे 100, वाई में हम वैल्यू असाइन करेंगे लेट्स से 279। ओके, तो सो दो हमने इंटीजर्स को वैल्यूज़ असाइन कर दी। अब क्या करेंगे, हम चेक करते हैं। ओके, हमें कोई भी चीज़ शो नहीं हुई, ये क्या बात हुई। मैंने तो आपसे कहा था कि जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। अच्छी चीज़ ये है कि हमें एरर कोई नहीं आया, और एरर ना आने की वजह ये है कि हमसे गलती कोई नहीं हुई। लेकिन यह है कि हमें अब कोई आउटपुट नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है आउटपुट हमें तब मिलेगा जब हमने किसी चीज़ को सी आउट करना है। तो अब हम यहाँ पे ये काम करेंगे कि आपको अगर मैं समझाऊँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं
कि एक जो वेरिएबल हमने बनाया था x, उसी x को यूज़ करते हुए हमने उस x के अंदर एक वैल्यू रखी 100 और y के अंदर हमने एक वैल्यू रखी 279। इट मीन्स कि अब इस x के अंदर और y के अंदर ये दो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। इन वैल्यूज़ को अगर हमने शो करना है तो उसके लिए हम सी आउट का इस्तेमाल करेंगे। देन हम इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, तो वो हमें क्लास के अंदर जो पब्लिक चीज़ें हैं उस तक वो ले जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं वो क्या लिखा आ रहा है, कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर किस नाम से है, टीचर। ओके, सो हम चाहते हैं कि पहले हम इस x की वैल्यू को यहाँ रन करें, एंड लाइन, एंड सेकेंड लाइन पर हम इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए y को भी कॉल कर दें। और अब हम देखेंगे कंपाइल, तो हमारे पास यही दो जो वर्ड्स थे, जो नंबर्स हमने यहाँ पर असाइन किए थे उनको, वो हमें यहाँ पर मिल गए। सो होपफुली आपको कंस्ट्रक्टर यहाँ तक जो है वो समझ आ गया होगा, कंस्ट्रक्टर को हमने किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से उसको बनाना है। सो आपको मैं एक टास्क देता हूँ, मुझे करके आप लोग मेरे ईमेल पे सेंड कर दीजिएगा। मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन से चेक कर लीजिएगा। आपने एक मुझे क्लास बना कर देनी है जिसका नाम होगा स्टूडेंट्स। वहाँ पर आपने मुझे कंस्ट्रक्टर बना कर देना है जिसके अंदर आपने 4 वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं और उनकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। उनके नाम आप अपनी मर्ज़ी से डिक्लेयर कर सकते हैं, और जब आप उसको मेन के अंदर आकर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उन चारों के चारों को आपने कोई ना कोई वैल्यू असाइन करवा कर तो मुझे डिस्प्ले देना है, और फिर आपने अपना काम करके मुझे ईमेल कर देना है ताकि मैं आपके काम को चेक करूं, और अगर आपको कोई गलती हो रही है तो मैं उसको क्लियर कर सकूं। तो होपफुली आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छी तरह से कि हम किस तरह से कंस्ट्रक्टर्स को बना सकते हैं। इतना सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी फाइनल टर्म की जो तैयारी है उसको कर सकेंगे। बेशक आप स्टार्टिंग वाले 2 to 3 चैप्टर्स जो है उनको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वही सब चीज़ें जो हमने इन 2 वीडियोस में सीखी और की वही चीज़ें उनमें लिखी हुई हैं। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो होपफुली आपको सारी बातें मेरी समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो मुझे लाजमी बताइएगा कि कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। और जो मैंने टास्क आपको दिया है वो आप मुझे लाजमी सेंड कीजिएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।